नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता। और कल एक्चुअली रात से ही ना मुझे भगवत गीता बहुत ज़्यादा विज़न में दिख रही थी, बार 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 बार। तो फिर जब मैं सुबह अभी पूजा कर रही थी तो भी मुझे बार बार मतलब बार बार ऐसा लग रहा था कि बस मैं अभी भगवत गीता को खोलूँ, भगवत गीता को खोलूँ। तो डेफिनेटली मैं बहुत दिन से इसको पढ़ नहीं पाई हूँ। लेकिन हाँ, अब कल से बार बार जब इसकी तरफ ध्यान गया, रात में सोते समय इनफेक्ट गया था, बस मैं आँख बंद करके सो रही थी एकदम से। तो फिर और एकदम विज़न पर ये आई और सुबह से ये मेरे ध्यान में रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर ये मेरे लिए इंडिकेशन है कि मैं इसको ज़रूर से पढूँ। और तो फिर मेरे अंदर अंदर से ये इंट्यूशन भी आया कि इस समय शायद किसी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम आज कार्ड से ना देखकर ये भगवत गीता में से ही गाइडेंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके बस मैंने यहाँ इसमें अपना इंटेंशन डाल दिया है और प्रार्थना की है कि इस समय जो भी व्यक्ति आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है या आपसे हेल्प की अंदर ही अंदर गुहार लगा रहा है, जो भी उसकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो खुद को स्टक महसूस कर रहा है, तो कलेक्टिव के लिए हम यहाँ पर ये भगवत गीता में से अपने क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करेंगे श्री कृष्ण भगवान से। तो आप लोग भी कनेक्ट कीजिए और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो तक आएंगे और उनके मन में जो भी उस समय क्वेश्चन होगा, तो ये बस भगवत गीता उनके हर प्रश्न का आंसर दे। तो यहाँ मैंने ये इंटेंशन डाल दिया है कि जो भी राइट साइड का पेज का जो भी पहला जो श्लोक होगा वो उसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो प्रे वैसे मैं कर चुकी हूँ, तो अगेन एक बार कर लेते हैं और आप भी कनेक्ट करें। तो प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्ण भगवान, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो तक आए हैं और इस समय उनकी जो भी सिचुएशन है और उनको जो भी आपसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो प्लीज़ कलेक्टिव में आप सभी के लिए प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड कराएं, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड कराएं श्री कृष्ण भगवान। ओके, देखो ये पेज निकला है और मैं आपके, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग फिर पेज होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना देती हूँ। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अर्थात जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण हैं। तो जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, और वैसे तो आप सभी लोग इसका मतलब समझ ही चुके होंगे, इतने ही बहुत ही सटीक और सहज शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी अदर पर्सन या किसी रिलेशन को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा उलझन में है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिसके प्रति यहाँ पर मैं ऐसा रिलेशन कह सकती हूँ कि जिसके प्रति उनका बहुत ज़्यादा आसक्ति, बहुत ज़्यादा मोह से वो यहाँ पर डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इश्यू है उस रिलेशन से। और हो सकता है कि उस रिलेशन से एट प्रेजेंट टाइम आपको कुछ ट्रिगर मिला हो या मिल रहा हो, है ना, या आपकी एक्सपेक्टेशन पर वो रिलेशन खरा नहीं उतर रहा हो। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा किसी रिश्ते में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके प्रति, वजह से आपकी हो सकता है कि मेंटल पीस इस समय डिस्टर्ब हो। तो और एक तरफ लेकिन आप कहीं ना कहीं ज्ञान के इच्छुक भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट जो लाइन लिखी है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ज्ञान के इच्छुक भी हैं और आप हो सकता है कि शायद आप में से किसी की यहाँ पर अवेकनिंग भी चल रही हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आपको कहना चाहते हैं कि जो लोग ज्ञान के पथ पर चलते हैं, तो उनका जो लक्ष्य होता है वो होता है योगी बनना। योगी इन द सेंस ऐसा नहीं समझना कि घर बार छोड़ के चला जाना है। योग का मतलब होता है उस ईश्वर से जुड़ जाना। योग क्योंकि युज धातु से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है कि उस ईश्वर से जुड़ जाना। तो यहाँ पर
श्री कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं कि ये समय आपका ऐसा है कि यहाँ पर आपको उस ईश्वर से जुड़ना है, आपको अपने भीतर की यात्रा में उतर जाना है। बाहर आप जितना जिस व्यक्ति से मोह करेंगे उतना ही वो आपकी दुख और पीड़ा का कारण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इसको बताया भव रोग, है ना, वो भव रोग हैं, संसार के रोग। संसार के रोगों का उन्होंने उनको नाम दिया, क्योंकि हम मोह यहाँ पर कैसा होता है, मोह जो इश्यू होता है व्यक्तियों के प्रति, चीज़ों के प्रति, धन ऐश्वर्य के प्रति, नाम या सम्मान के प्रति जितना हम भागते हैं, जितना अटैचमेंट इश्यू होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर किसी मुझे व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट की ज़्यादा एनर्जी आई है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जैसे अपने करियर के पीछे ज़्यादा भागना, फाइनेंशियल गेन के पीछे ज़्यादा भागना, यानी कि मोह की जो एक प्रवृत्ति है उसमें आसक्त होना, तो ऐसी एनर्जी है शायद। तो जो लोग अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा भी फोकस अगर इस तरफ चला गया है ज़्यादा, तो उनका जो आध्यात्मिक पथ है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, और या जो किसी व्यक्ति के मोह में ज़्यादा आसक्त हो रही हैं तो हो सकता है कि उनका फोकस अपने आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आपको कहना चाहते हैं कि ये जो मोह है, इंद्रिय सुख की जो चाह है, तो ये क्या है, ये तो संसार के रोग हैं। और ये भौतिक सुख के पीछे आप जितना भागेंगे उतना ही ये आपको, हम भागते भौतिक सुख के लिए हैं लेकिन ये हमें उतना ही भौतिक दुख देते हैं, है ना। क्योंकि अभी कल की वीडियो में भी भगवान ने यही गाइडेंस दी थी कि हम जितना जिस चीज़ के पीछे भागते हैं उतना ही वो हमसे दूर होती चली जाती है डेस्परेट एनर्जी की वजह से। तो ये मोह जो होता है वो डेस्परेट एनर्जी ही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखो, जो भी लोगों ने श्री कृष्ण भगवान से गाइडेंस मांगी होगी डिवाइन से, तो ये उनके लिए ऐसा सिनेरियो हो सकता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो बस यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने आध्यात्मिक यात्रा पर कदम रख दिया है तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ डिवाइन होना चाहिए। आपको अगर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति हो रही है, किसी जो धन चीज़ें, ये सारी चीज़ों के पीछे आसक्ति हो रही है, दौड़ लगा रहे हैं ज़्यादा बाहर की तरफ, तो उसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या इतना मोह मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ों के पीछे इतना भागना मेरे लिए ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा आपको आत्ममंथन करना है और उसके बाद आपको अपने भीतर की यात्रा में उतर जाना है, क्योंकि आपको इन भव रोगों में खुद को ग्रसित नहीं करना, क्योंकि जब ये सारे भव रोग लग जाते हैं तो फिर इसका इलाज बड़ी कीमत देकर आगे हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पर चुकानी पड़ती है। तो इसलिए इस समय शायद भगवान आपसे, श्री कृष्ण भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर की तरफ दौड़ न लगाकर अपने थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करें, ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें, ईश्वर से जुड़ने की आप कोशिश करें। तो ये यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का आप सभी के लिए मैसेज है। तो आई होप इससे आप सभी को ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। तो मुझे जैसा गाइडेंस मिली वो मैंने एज इट आपको कन्वे कर दिया है। तो अगर गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। बाकी बस बने रहिएगा चैनल के साथ में, ताकि और भी भगवान की इसी तरीके से गाइडेंस आप सभी को और साथ में मुझे भी मिलती रहे। तो मुझे भी यहाँ से गाइडेंस मिली है। तो इसी के साथ में नमस्ते, जय श्री कृष्णा।